सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बाद से ये अगला टाइप है अपना। टाइप की नंबरिंग आप देखते रहिएगा। हमने अभी तक जो नंबरिंग पढ़ी, एम्प्टी सेट पढ़ा, सिंगलटन सेट पढ़ा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट पढ़े, इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट पढ़ा, सबसेट पढ़ा, प्रॉपर सबसेट पढ़ा। अब हम लोग टाइप पढ़ने जा रहे हैं पावर सेट। तो नंबरिंग आप अपने हिसाब से डालते रहिएगा। नंबरिंग छूट गई है। पावर सेट क्या है, इसकी डिफिनीशन भी बिल्कुल आसान है, बस बात को डिफिनीशन को समझने की कोशिश करिए। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट कॉल्ड पावर सेट। सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट कॉल्ड पावर सेट। क्या मतलब है, क्या फील आया इसको पढ़ करके? किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे उन सारे सबसेट्स का अगर अपन एक सेट बना लेते हैं तो क्या कहलाएगा वो? तो उसको कहा जाएगा क्या? पावर सेट। जैसे देखो क्या है, इफ ए बी द set then its power set is denoted by PA। पावर सेट पे जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसेट पर भी जेईई मेंस में क्वेश्चन बने हुए हैं। ये सबसेट से जब से स्टार्ट किया अपन ने, सबसेट, प्रॉपर सबसेट और पावर सेट, ये जो आगे की चीज़ें चल रही हैं, इन सब चीज़ों से जेईई मेंस में या पहले जेईई मेंस के पहले आईआईटी में AIEEE वगैरह हुआ करते थे। स्टेट लेवल के जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते थे या अभी भी जो होते हैं, उन सब में ये सेट चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं और उसमें ये सबसेट वाला पार्ट, प्रॉपर सबसेट वाला पार्ट और पावर सेट वाला पार्ट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट, क्या मीनिंग है इसकी? सबसे पहले तो देखो क्या कह रहा है कि किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होंगे उन सभी सबसेट का अगर हम सेट बना लें। अब बात आती है कि सेट कैसे हम बनाएंगे, हम कैसे सेट बनाएंगे? जैसे मान लो हमने तुमसे कहा ए लिखो, EIOU, कोई बोले क्या लिखा हुआ है। अगर तुमसे बोले कि ये क्या लिखा हुआ है तो कोई भी यही पढ़ेगा कि सर ए लिखा है, आई लिखा है, ई लिखा है, ओ लिखा है और यू लिखा हुआ है। क्या ये सेट है? क्या ये सेट है? फिलहाल सेट को लिखने का क्या तरीका होता है, सेट किसको बोलते हैं? ये हमारे पास अंग्रेजी के 5 अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं जो क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं, AEIOU। क्या ये सेट हैं? इनका जब तक हम प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं कर देते इनको सेट नहीं बोलेंगे। सेट का क्या प्रॉपर एडजस्टमेंट होता है? सेट के बारे में क्या बताया गया था कि सेट के एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। अभी ये सेट नहीं कहलाएगा। जैसे ही तुमने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बना दिया और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बना दिया, ये क्या बन गया? ये एक सेट बन गया। किसका सेट बन गया? ये सेट बन गया वॉवेल्स का। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो वॉवेल्स हैं उन्हीं का क्या हो गया? ये सेट हो गया। तो सेट कैसे बनाना है? एलिमेंट को लिख दो। हम कहीं पर भी 1 2 3 4 5 6 अगर नंबर लिखते हैं, मैथमेटिक्स में गिनती लिखते हैं तो सेट हो गया क्या? नहीं, वो 1 2 3 4 सिंपल गिनती लिखी हुई है, 1 2 3 4। जैसे ही हम उस 1 2 3 4 के दोनों साइड कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसको कंबाइंड कलेक्ट कर दिया, तो अब इस कलेक्शन को अपन क्या बोलने लगेंगे? अब इस कलेक्शन को हम लोग सेट बोलने लगेंगे। ठीक है, तो सेट कब बोलेंगे? जब ऑब्जेक्ट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिल कर दिया जाएगा, कॉमा से सेपरेट कर दिया जाएगा, तो ये क्या बन जाएंगे? सेट बन जाएंगे। यहां पर जरा देखो क्या कह रहा है डिफिनीशन में कि सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। एक सेट है, जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, एक सेट लेते हैं ए और उसके अंदर हमने क्या क्या एलिमेंट लिया? 1 2 लिखा, 2 ही छोड़ लेते हैं, छोटा रहेगा। ये सेट ए हो गया। इस सेट का क्या लिखना है अपने को? पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है?
सबसेट्स का सेट, यानी सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो इसके सबसेट क्या होंगे जरा बोलो, इसके सबसेट्स क्या होंगे? सबसेट लिखने को अभी बताया हमने, इसका सबसेट क्या होगा? 5 होगा। इसका सबसेट एक क्या होगा? 1 होगा। इसका सबसेट क्या होगा? 2 होगा। इसका सबसेट क्या होगा? 1 2 होगा। सबसेट बोल रहा है हमने, प्रॉपर सबसेट नहीं बोला, सबसेट बोला। सबसेट में तो 5 और इसको दोनों को काउंट किया जाएगा, अभी पीछे हमने बताया। और प्रॉपर सबसेट बोल देता तो इसको काउंट नहीं करते। खैर सबसेट बोला है, तो इस सेट के ये 4 सबसेट हो गए। ये क्या लिखा हुआ है? क्या ये सेट लिखा हुआ है? ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट, इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट है? 4। ये 4 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये चारों इस सेट के सबसेट लिखे हुए हैं। इसने बोला कि सबसेट ऑफ अ सेट को कहा जाता है पावर सेट। कब? जब हम उसका सेट बना लेते हैं। तो सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट, एक सेट के सारे सबसेट्स का सेट अगर बना लेंगे तो वो पावर सेट हो जाएगा। तो अब ये सेट कब बनेगा? अभी हमने बोला कि 5 एलिमेंट ए ई आई ओ यू लिख दिए थे तो वो सेट नहीं था, करली ब्रैकेट में उसको डाल दिया तो क्या बन गया? सेट। तो ये सेट कब बनेगा? हमने यहाँ पर शुरू में और लास्ट में करली ब्रैकेट लगा दिया। अब जैसे ही हमने यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाया तो ये 4 एलिमेंट क्या हो गए? इस सेट के मेंबर हो गए। अब ये खुद भी क्या बन गया? एक सेट बन गया। यही सेट क्या कहलाता है? ए का पावर सेट कहलाता है। इसी पीए को इस ए सेट का पावर सेट बोलेंगे। यानी किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स हैं उन सभी सबसेट्स को करली ब्रैकेट के अंदर अगर लिख देंगे तो वो उस सेट का पावर सेट हो जाएगा। यानी आप एक चीज़ और यहाँ सोच सकते हो कि किसी भी सेट के पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सेट ए है, उसका पावर सेट है, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हो सकते हैं? तो देखो ये एक एलिमेंट होगा, ये एक एलिमेंट होगा, ये एक एलिमेंट होगा, ये एक एलिमेंट होगा। तो इस पावर सेट में कितने नंबर, कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीए, इसका मतलब क्या हो गया? पीए का कार्डिनल नंबर। पीए में कितने एलिमेंट हैं? तो पीए में कितने एलिमेंट हैं? 4। तो किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? सोचो, किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? पावर सेट में लिखते क्या है? सबसेट। तो किसी भी सेट के जितने सबसेट होंगे उसके पावर सेट में उतने एलिमेंट होंगे। तो इस सेट में 2 एलिमेंट हैं, इसके कितने सबसेट होंगे? 4, 2 टू दी पावर 2। तो अगर इसके सबसेट की संख्या 4 है तो उन्हीं सबसेट को हमने यहाँ पर रख करके सेट बनाया था जो पावर सेट कहला रहा था। तो इस पावर सेट के भी एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो किसी भी सेट के पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं उस सेट के सबसेट्स के नंबर्स के इक्वल होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ये हो गया पावर सेट। पावर सेट के बाद से हम लोग टाइप को थोड़ा सा रोकेंगे। अभी अपने को टाइप और भी पढ़ने हैं। टाइप में अभी अपने को यूनिवर्सल सेट पढ़ना है, टाइप में अभी अपने को कॉम्प्लीमेंट्री सेट पढ़ना है। तो ये जो टाइप्स अपने को अभी आगे 2-3 टाइप्स और पढ़ने हैं, उन सब टाइप्स को पढ़ने के लिए अपने को कुछ और सेट के टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सेट से रिलेटेड कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कुछ ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपन पहले उन ऑपरेशंस की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर टाइप पे आएंगे और वो 2-3 टाइप जो अपने छूटे हुए हैं उनको उसके जस्ट बाद डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। टाइप खत्म नहीं हो गया, टाइप को हमने पावर सेट पे रोक दिया। पावर सेट से पहले हमने जितने भी एम्प्टी पढ़ा, सिंगलटन पढ़ा, ये फाइनाइट इनफाइनाइट 3 पढ़ा, फिर इक्वल इक्विवेलेंट पढ़ा, फिर सबसेट पढ़ा, फिर पावर प्रॉपर सबसेट पढ़ा, फिर पावर सबसेट पढ़ा, पावर सेट पढ़ा। तो कितने हो गए टोटल? 7 टाइप, 7 टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी 2-3 टाइप्स और भी अपने पास बची हुई हैं जिनका डिस्कशन इस ऑपरेशन के बाद करेंगे, क्योंकि उनमें इन ऑपरेशंस का थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ ऑपरेशन ऑफ सेट का मतलब ये नहीं हुआ कि सेट को कैंची से काटेंगे अपन या ब्लेड से फाड़ेंगे और फिर उसको जो है स्टिच करेंगे। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि अपन 2 सेट के बीच में
या जैसे अगर मैथमेटिक्स की बात करें, नंबर सिस्टम की बात करें, तो नंबर सिस्टम में अपन ऑपरेशन किसको बोलते हैं? जैसे दो नंबर के बीच में अपन क्या लगाते हैं? एडिशन का साइन लगाते हैं, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, डिवीजन का साइन लगाते हैं। यानी दो नंबर को आपस में ऑपरेट करने का जो अपने पास नोटेशन है या जो वे है वो चार तरीके का फिलहाल वे है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ऐसे ही अपन सेट में कौन कौन से ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं, सेट को कैसे कंबाइंड कर सकते हैं, सेट को किस तरीके से एक सेट को दूसरे सेट के साथ कोरिलेट किया जा सकता है, तो वही सब चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सेट में जो ऑपरेशंस अपने को पढ़ने हैं वो कौन कौन से ऑपरेशन हैं? एक तो सबसे पहला है यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तीसरा है डिफरेंस बिटवीन सेट्स, चौथा है सिमेट्रिक डिफरेंस, पांचवा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन जनरल अभी फिलहाल हम लोग इन्हीं 5 टाइप के ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की ज़रूरत आपको इस पर्टिकुलर सेट चैप्टर में नहीं पड़ेगी। इस ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी अपने को रिलेशन चैप्टर में। सेट के जस्ट बाद एक चैप्टर होगा रिलेशन, क्लास 11th की एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया होगा। हालांकि रिलेशन क्लास 12th में भी है और 12th के ही वीडियो लेक्चर में आपको रिलेशन पूरा मिल जाएगा, 11th का भी मिल जाएगा और 12th का भी मिल जाएगा। तो उसका वीडियो हमने एक साथ बना रखा है रिलेशन का, उसके अंदर 11th वाला भी रिलेशन है और 12th वाला भी रिलेशन है। तो अगर आप रिलेशन को क्लास 11th में ही पढ़ना चाहते हैं तो 12th वाले वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग वाले 2-3 वीडियो लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो क्लास 11th का आपका रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। खैर हम लोग यहाँ पे आते हैं डायरेक्टली ऑपरेशन पे। क्या मीनिंग है इनकी, क्या करना है, ये तो अपने को समझ में आता है। एडिशन में जोड़ देना होता है, सब्ट्रैक्शन में घटा देते हैं, मल्टीप्लाई में दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवीजन का साइन है डिवाइड कर दिया। अब ये नए नए नाम आ गए, यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सबों का क्या मतलब है, तो एक एक करके अपन इसको समझते चलते हैं। बिल्कुल ही आसान सी चीज़ है, समझ में आ जाएगी। यूनियन का मतलब क्या हुआ, नाम को पढ़ करके आप समझ रहे हो। यूनियन, यूनियन संघ, संगठन, इकट्ठा करना, ठीक है। क्या हुआ, जैसे मान लो इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट हैं, देन यूनियन ऑफ A and B is denoted by A U B। A यूनियन B को कैसे डिनोट किया जाता है? A U B से। A लिखा, B लिखा और बीच में U लगा दिया, U जैसा एक साइन बना दिया, ठीक है। इस साइन को क्या बोलते हैं? यूनियन, यानी A और B का यूनियन हो गया। अब यूनियन का मतलब क्या है, ये तो मतलब समझ में आया कि सिंबल क्या होता है। 2 सेट के यूनियन का मतलब हुआ दोनों सेट के बीच में यू लगा दिया। ये क्या इंडिकेट करता है कि ए और बी का यूनियन हो गया। यूनियन में करना क्या होता है, जैसे एडिशन करना है, मतलब दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं। यहाँ 2 + 3 लिखा होता तो यहाँ ऑपरेशन में प्लस होता, तो 2 और 3 के बीच में प्लस है, जोड़ देंगे दोनों तो 5 हो जाएगा। ऐसे यूनियन का क्या मतलब होता है, 2 सेट के यूनियन से क्या मीनिंग होती है, क्या मीनिंग निकलती है, वो समझेंगे यहाँ। A यूनियन B इज ऑल्सो अ सेट। A यूनियन B भी एक सेट ही होता है। कैसा सेट होता है? विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड सेट B। ए यूनियन बी क्या है, वो भी खुद भी एक सेट है। ए यूनियन बी भी जब अपन लिखेंगे तो करली ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ए यूनियन बी के अंदर होगा क्या, तो ए यूनियन बी के अंदर ए और बी सेट दोनों के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको एक साथ लिख दिया जाएगा, इकट्ठा कर दिया जाएगा।
जैसे मान लो एक बॉक्स है अपने पास, सपोज कर लो कि ये अपने पास एक बॉक्स आ गया, अपने पास एक बॉक्स ये आ गया, सपोज करो ये बॉक्स ए है, ये बॉक्स बी है। अपने को यूनियन करना है। यूनियन करना मतलब इन दोनों बॉक्स के जो ऑब्जेक्ट हैं उन दोनों बॉक्स के ऑब्जेक्ट को किसी एक तीसरे बॉक्स में डाल दिया, तो वो जो तीसरा बॉक्स अपना तैयार हुआ, वो तीसरा बॉक्स इन दोनों बॉक्स का क्या कहलाएगा? यूनियन कहलाएगा। जैसे अपन ने नंबर सिस्टम में पढ़ रखा था रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता है? रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। यानी एक डब्बा लिया, उसमें सारे के सारे रेशनल नंबर भी डाल दिए, सारे के सारे इर्रेशनल नंबर भी डाल दिए, तो अब वो जो डब्बा तैयार हुआ वो किसका डब्बा तैयार हुआ? वो रेशनल और इर्रेशनल का यूनियन तैयार हुआ, और उसी यूनियन को अपन क्या नाम देते हैं? रियल नंबर नाम देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो सेट ए और सेट बी दोनों के सारे एलिमेंट को उठा करके एक अलग बक्से में एक अलग सेट में ड्रॉप कर दिया, तो वो जो सेट तैयार होगा उस सेट को ए सेट और बी सेट का यूनियन बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो अपने पास एक सेट है 1 2 3 4, उसके अंदर एलिमेंट है। एक सेट अपने पास बी है, उसके पास 3 4 5 6 एलिमेंट है। अगर अपने से बोला गया कि ए यूनियन बी लिखो, ए और बी का यूनियन क्या होगा? ए और बी का यूनियन क्या होगा? तो ए और बी के यूनियन में क्या हमने बताया? ए यू बी लिख दिया, मतलब ए और बी का यूनियन। यूनियन मतलब क्या? ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे। अब सेट ए में क्या क्या एलिमेंट हो गया? 1 2 3 4। सेट बी में क्या क्या एलिमेंट है? 3 4 5 6। अब चलो, हमने यहाँ लिखा था ए यूनियन बी खुद भी एक सेट होता है, और अगर ए यूनियन बी एक सेट है तो ये सेट की डिफिनीशन को सेटिस्फाई करेगा। सेट की डिफिनीशन क्या कहती है? कि उसके अंदर एक ही एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पर देखो 3 4 आया, यहाँ पर भी 3 4 आ गया, तो चूंकि हम यहाँ एक बार 3 4 लिख चुके हैं, इसलिए अब दोबारा ये वाला 3 4 इस सेट के अंदर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ए यूनियन बी भी खुद में एक सेट है। तो अब करेंगे क्या? अपन सीधे यहाँ पर 5 और 6 लिख देंगे। अब जरा बोलो, क्या ए का सारा एलिमेंट इसके अंदर है? 1 2 3 4 है। क्या बी का भी सारा एलिमेंट इसके अंदर है? 3 4 5 6 है। तो ये ए यूनियन बी सेट के अंदर ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट आ गए, एक साथ लिख दिए गए। इसी को क्या बोला जाता है? यूनियन ऑफ टू सेट्स बोला जाता है। बात समझ आ गई? यूनियन में कुछ नहीं करना है, लोड नहीं लेना है। दो सेट का यूनियन करने का मतलब दोनों के एलिमेंट्स को उठा करके एक जगह लिख दिया, एक नया सेट बना दिया, वही सेट कहलाता है यूनियन। अगला पॉइंट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी is denoted by a। ये साइन देखो, ये कैसा साइन हो गया? वही जो u बना रहे थे उसी u को उल्टा लिख दिया। ये किसका साइन हो गया? ये साइन हो गया इंटरसेक्शन का। किसका साइन? इंटरसेक्शन का साइन हो गया। ठीक है। अब ये इंटरसेक्शन क्या चीज देगा? कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो a इंटरसेक्शन b इज ऑल्सो अ सेट। ये खुद में भी एक सेट होता है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी दो सेट का इंटरसेक्शन भी जो होगा वो भी सेट में ही लिखा जाएगा, करली ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी खुद भी एक सेट है एंड कंटेन, क्या कंटेन? कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए इंटरसेक्शन बी खुद में भी एक सेट होता है, और इसके अंदर क्या चीज होती है मौजूद? इस सेट के अंदर क्या मौजूद होता है? वो एलिमेंट मौजूद होता है जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। यानी जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, ऐसा एलिमेंट जो दोनों सेट में मौजूद हो, उसको उठा करके अपन अगर एक सेट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये तो यूनियन वाला एग्जाम्पल था। अगर इसी सेम ए बी एग्जाम्पल में अपने से बोला जाता कि ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ये सेट ए है और ये सेट बी है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब यहाँ पे हमने बताया? इंटरसेक्शन भी एक सेट होगा तो करली ब्रैकेट में अपन लिखेंगे और उसके अंदर लिखा क्या जाएगा? ऐसा एलिमेंट जो ए और बी दोनों में मौजूद हो। तो ये बताओ ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है? देखो इसमें भी 3 4 है और इसमें भी 3 4 है। कॉमन एलिमेंट। कैसा एलिमेंट?
कॉमन एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 है और 4 है, तो यहाँ पे 3 4 लिख दिया। ये 3 4 क्या हो गया, ए और बी का इंटरसेक्शन हो गया। तो किसी भी दो सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनका कलेक्शन अगर कर लेते हैं अपन, तो वो जो एक सेट तैयार होता है उसी सेट को उन दोनों सेट का क्या बोला जाता है इंटरसेक्शन बोला जाता है। इंटरसेक्शन के बाद अपन अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं, इन सारे ऑपरेशंस को समझ लो। इस पे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएंगे, आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस होंगे, बाकी अगर आप कोई बुक प्रीफर करते हो उसमें भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आगे क्वेश्चंस कराए भी जाएंगे एनसीईआरटी के, जेईई मेंस के क्वेश्चन जो आए हुए हैं। तीसरा जो ऑपरेशन था वो क्या था, डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी ए माइनस बी। कैसे डिनोट किया जाता है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए और बी का डिफरेंस। ए माइनस बी का यहाँ पर जो मतलब है वो मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हम लोग यूज़ करते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उससे हट के है। साइन जरूर माइनस का लगा हुआ है, लेकिन इस माइनस का मतलब ये नहीं हुआ कि ए में से बी को घटा देना, नहीं। यहाँ पर घटाना तो माइनस का साइन तो लगा है, लेकिन यहाँ पर जो माइनस करना है उसका मतलब अलग है। क्या मतलब है, ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है द सेट विच कंटेन the elements which are in set A but not in set B। इसका एक नाम और होता है ओनली ए। क्या नाम होता है, ओनली ए। ए माइनस बी का ये मतलब है, ए माइनस बी का ये मतलब नहीं कि ए में से बी को माइनस करना है। ए माइनस बी का मतलब ये हुआ, ए माइनस बी भी एक सेट है, द सेट, यहाँ है डिस्प्लेसन में हमने लिखा द सेट। ए माइनस बी का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर केवल वही एलिमेंट लिखे गए हों जो ए के अंदर हैं लेकिन बी के अंदर नहीं है। क्या मतलब समझे इसका, जैसे मान लो अपने पास एग्जाम्पल अभी हमने जो लिया था पुराना, उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। 1 2 3 4 एक सेट हमने बी ले लिया, इसके पास जो एलिमेंट था 3 4 5 6, वही पुराना एग्जाम्पल अपना अपन बार बार ले रहे हैं। अपने को क्या निकालना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी भी एक सेट होगा, करली ब्रैकेट बना लिया। ए माइनस बी के अंदर क्या लिखेंगे, द सेट विच कंटेन, सेट बना लिया, द सेट बने सेट बन गया। कैसा सेट, विच कंटेन द एलिमेंट विच आर इन सेट ए। ए माइनस बी में क्या एलिमेंट लिखेंगे, वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेट ए में हो, लेकिन वो सेट बी में नहीं होने चाहिए। अब ये बताओ सेट ए में वो कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं मौजूद है, तो 1 हो गया, मौजूद नहीं है। 2 हो गया, मौजूद नहीं है। 3 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 3 इसमें मौजूद है, 4 भी इसमें मौजूद है, तो इसका क्या रिजल्ट हो जाएगा, 1 2। बात समझ में आ गई होगी। ए माइनस बी का मतलब ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो, इसीलिए इसका नाम दिया ओनली ए। मतलब ए माइनस बी को आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसा एलिमेंट जो केवल ए में हो, ऐसा एलिमेंट जो केवल ए में हो वो क्या हो जाएगा, वो ए माइनस बी हो जाएगा। ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं, मान लो इसी सेम एग्जाम्पल में बी माइनस ए निकालना होता, तो सेम अब उस डिफिनीशन को अपन रिपीट कर लेंगे रिवर्स ऑर्डर में। बी माइनस ए का मतलब क्या होगा, ओनली बी। बी माइनस ए मतलब ओनली बी, यानी बी का वो एलिमेंट जो ए में ना हो। बी का कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, बी माइनस ए, ये क्या हो गया, ए माइनस बी। इस तरीके से अपन दो सेट का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो दो सेट का हम लोगों ने यूनियन देखा। यूनियन क्या हो गया कि दोनों सेट के जितने भी मौजूद एलिमेंट्स हैं एक साथ रख दिया, वो यूनियन कहलाता है, यू से डिनोट करते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा ऑपरेशन इंटरसेक्शन। दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, उन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को उठा करके एक सेट तैयार कर दिया, उसको इंटरसेक्शन बोलेंगे। तीसरा हमने डिफरेंस यहाँ पर पढ़ा, ए माइनस बी या किसी भी सेट में से किसी दूसरे सेट को माइनस करना है,
इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले सेट में जो एलिमेंट है जो दूसरे वाले में न हो वही इकट्ठा कर लिया, वही माइनस हो गया। a माइनस बी का मतलब वो एलिमेंट जो केवल a में है, और b माइनस ए को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, ओनली b। b माइनस ए का क्या नाम दे सकते हैं, ओनली b, जो केवल b में है, a में नहीं है। तो 5 और 6 केवल b में है, a में नहीं है। 3 4 नहीं लेंगे क्योंकि वो a में भी है। यहाँ केवल 1 2 लिया क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, ओनली है, जो केवल a में हो वो क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। तो ये 3 ऑपरेशंस हुए। ध्यान से इसको देखिए, इन ऑपरेशंस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगला जो ऑपरेशन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, 4th ऑपरेशन, सिमेट्रिक डिफरेंस वाला। उस सिमेट्रिक डिफरेंस के क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस या एनसीईआरटी कहीं भी नहीं मिलने वाले, फिर भी जानकारी उसकी रखिए। एक तरह का वो भी क्या है, ऑपरेशन है। क्या नाम है इसका, सिमेट्रिक डिफरेंस। The symmetric difference of two sets A and B is denoted by A, बीच में ट्रायंगल बना दिया B, A डेल्टा B, A डेल्टा B। इस साइन को क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। The symmetric difference of two sets A and B is denoted by A delta B। A delta B का मतलब क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। A डेल्टा B यानी अगर दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस पूछे तो उसका मतलब है आप A में से B को माइनस करो, आप B में से A को माइनस करो और इन दोनों का यूनियन ले लो। वीडियो में बैक जा करके जरा ध्यान से देखो, जो हमने एग्जाम्पल लिया था। मान लो एक सेट अपने पास A था, 1 2 3 4। अपने पास एक सेट B था, 3 4 5 6। अपन ने A माइनस बी निकाला था, 1 2। अपन ने B माइनस A निकाला था, 5 6। A माइनस बी 1 2 हो गया, B माइनस A 5 6 हो गया। A और B का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इस A माइनस बी और इस B माइनस A माइनस बी और B माइनस A का यूनियन। यूनियन का क्या मतलब होता है, इन दोनों के एलिमेंट्स एक साथ रख दिए जाएं, यानी A माइनस बी और B माइनस A में जो भी एलिमेंट आए इन दोनों के एलिमेंट को एक साथ लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जरा बोलो। इसका एलिमेंट कितना है, 1 2, और इसका 5 6, दोनों एक साथ रख दिया तो क्या हो गया, 1 2 5 6। ये क्या कहलाया, इस A और इस B का सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाया। क्या कहलाया, A और B का सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाया। अब जरा एक चीज और ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। अपन इसको ऊपर से मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मिटाते हैं हम। हमने अभी थोड़ी देर पहले इन दोनों सेट का यूनियन निकाला था। इन दोनों सेट का यूनियन क्या आया था, 1 2 3 4 5 6। इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, A और B का इंटरसेक्शन 3 और 4। ठीक, अभी इसके पहले वाले जो दोनों ऑपरेशन हमने चर्चा किए थे उन दोनों ऑपरेशन में यूनियन और इंटरसेक्शन निकाल करके दिखाया था। अब जरा एक चीज को ध्यान से देखो, ये जो A यूनियन B है और ये जो A इंटरसेक्शन B है, अगर हम तुमसे बोलें कि A यूनियन B में से A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दो, A यूनियन B में से A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दो, मतलब ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया। एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस करने का क्या मतलब होता है, इसके अंदर वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो इसमें तो हो लेकिन इसमें ना हो। A माइनस बी का मतलब क्या बताया था, A में हो B में ना हो, तो इसमें हो